हेलो व्यूअर्स। दर्शकों, आइए समझते हैं वाक्य के 3 मुख्य अंगों के बारे में। दर्शकों, वैसे तो किसी वाक्य के 8 अंग होते हैं जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है। वाक्य के ये 8 अंग हैं: नाउन अर्थात संज्ञा, प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम, वर्ब अर्थात क्रिया, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण, एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन अर्थात संबंध सूचक अव्यय या पूर्व सर्ग, कंजक्शन अर्थात संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादि बोधक अव्यय। लेकिन दर्शकों, फिलहाल यहाँ पर मुख्य रूप से एक वाक्य के 3 अंगों कर्ता, कर्म और क्रिया को हम समझेंगे। कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, क्रिया अर्थात वर्ब। चलिए दर्शकों, सबसे पहले समझते हैं कर्म अर्थात कर्ता अर्थात सब्जेक्ट को। दर्शकों, कार्य को करने वाला कर्ता होता है, अर्थात जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है, जो क्रिया को करता है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, वह कर्ता होता है। जैसे कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। यहाँ पर बाजार जाने का कार्य राम के द्वारा किया जा रहा है, अतः राम कर्ता होगा। अगला देखते हैं, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। दर्शकों, उपरोक्त वाक्यों में इट का उपयोग किया गया है, जबकि हिंदी अर्थ करते वक्त इट का अर्थ नहीं किया गया है, क्योंकि जब किसी वाक्य में कर्ता अनुपस्थित होता है तो ऐसे वाक्यों में कर्ता के तौर पर इट या दिस या देयर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वास्तविकता में हिंदी में अर्थ करते वक्त इन शब्दों का अर्थ नहीं किया जाता, केवल कर्ता की अनुपस्थिति के कारण ही कर्ता के तौर पर इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। चलिए दर्शकों, आगे समझते हैं। दर्शकों, अब हम समझते हैं कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट को। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस जिस वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अर्थात जब कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो कर्ता के द्वारा उस कार्य को किए जाने के फलस्वरूप उस कार्य का प्रभाव जिस किसी वस्तु पर पड़ेगा वह कर्म होगी। जैसे कि राम इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर राम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य का प्रभाव मार्केट पर पड़ रहा है, इसलिए मार्केट कर्म होगा। अगला देखते हैं, रवि इज राइटिंग अ लेटर विद अ पेन, रवि पेन से एक पत्र लिख रहा है। यहाँ पर रवि के द्वारा लिखने का जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य का प्रभाव पेन और पत्र दोनों पर पड़ रहा है, अतः पेन और पत्र दोनों ही कर्म होंगे। चलिए दर्शकों, अब समझते हैं क्रिया अर्थात वर्ब को। दर्शकों, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही क्रिया होती है। जैसे कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। यहाँ पर राम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह है गोइंग अर्थात जाना, तो यह शब्द क्रिया होगी। अगला देखते हैं, मोहन इज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, मोहन अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। यहाँ पर मोहन के द्वारा पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, अतः पढ़ाना अर्थात टीचिंग शब्द क्रिया होगी। दर्शकों, अपनी याददाश्ती के लिए रिमाइंडर के तौर पर आप
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप इसे रिमाइंडर के तौर पर उपयोग कर सकें। यदि दर्शकों मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ घंटी के आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी अगली इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियो आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दर्शकों, मैं गौर से प्रे करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। चलिए दर्शकों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे।